हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है फिजिक्स के दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन दो आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर उठा लिया है। अगर आप सभी एमएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आएंगे। आप अभी देखेंगे जब क्वेश्चन तो आप सभी को पता चलेगा हाँ ये क्वेश्चन तो करने लायक था ही। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है गति के पहले नियम के अनुसार, मतलब पूछा जा रहा है जो गति का पहला नियम था उसके अनुसार कौन सा कथन इसमें से सही है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर बल लगता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, वस्तु हमेशा स्थिर रहती है। चौथा है वस्तुएं हमेशा गति में रहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा ठीक होगा। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बल लगता है। यही दोस्तों जो है गति के पहले नियम के अनुसार है। और गति का दोस्तों जो है नियम किसने दिया था, ये आप अगर बात कर लिया जाए तो न्यूटन जी ने दिया था। गति का पहला नियम न्यूटन का पहला नियम है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो F बराबर एम में जो है दोस्तों गति के दूसरे समीकरण का फार्मूला है। और अगर यह पूछा जाए कि जो F प्रोपोर्शनल A है दोस्तों, क्या है F प्रोपोर्शनल A, यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो M आएगा, ये भी आप सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि प्रोपोर्शनल के स्थान पर गति के द्वितीय समीकरण में क्या आता है, ये भी आप सभी से पूछा जाता है तो A आता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो F क्या है ये आप सभी को बताया गया है। F यहाँ पर बल है, M यहाँ पर द्रव्यमान है, और एक क्या है, एक त्वरण है। क्या है, एक त्वरण है। यहाँ से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि बल जो होता है वो त्वरण के समानुपाती होता है। क्या होता है, बल जो है त्वरण के समानुपाती होता है। पदार्थ की किन अवस्थाएं पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन सी हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन सी हैं। तो राइट आंसर क्या है, ठोस द्रव गैस या फिर ठोस तरल गैस। प्लाज्मा जो है चौथी अवस्थाएं हैं, और बोस-आइंस्टीन जो है दोस्तों पांचवी अवस्था है, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर मूल अवस्थाएं पूछा गया है, पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी है, तो ठोस द्रव गैस 3 है। चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मा का एकक क्या है या ऊष्मा का मात्रक क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। जूल, न्यूटन, पास्कल या वाट। तो राइट आंसर क्या है, ऊष्मा का मात्रक क्या है, जूल है। क्या है दोस्तों, जूल जो है ऊष्मा का मात्रक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर्पिल गतियों में कौन सी शक्ति प्रमुख होती है। सर्पिल गतियों में कौन सी शक्ति प्रमुख होती है। तो राइट आंसर क्या है, सर्पिल जो गति होती है उसमें घूर्णन गति जो होती है दोस्तों प्रमुख होती है। चलिए आगे देखते हैं। अवरोध बल का एकक क्या है। अवरोध बल का मात्रक क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, न्यूटन। न्यूटन जो है दोस्तों अवरोध बल का मात्रक है। आगे देखते हैं। लेंस का सूत्र क्या है। लेंस का सूत्र क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U जो है दोस्तों लेंस का सूत्र है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि F क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो फोकस दूरी प्रदर्शित कर रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि लेंस के सूत्र में F क्या प्रदर्शित करता है, तो फोकस दूरी। दोस्तों क्या पुनर्विकरण का अर्थ क्या है। पुनर्विकरण का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण। क्या है, ऊर्जा संरक्षण। स्रोत ध्वनि की गति का क्या प्रभाव है। स्रोत ध्वनि की गति का क्या प्रभाव है। तो तापमान, दाबमान, घनत्व, डी या सभी। तो स्रोत ध्वनि के दोस्तों सभी होते हैं, तापमान, द्रव्यमान, घनत्व, ये सभी होते हैं। रासायनिक ऊर्जा का मात्रक क्या है या एकक क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो किलोजूल। जो रासायनिक ऊर्जा है इसका मात्रक क्या है, किलोजूल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर होता है? द्रव्यमान, दूरी या दोनों पर? तो दोनों पर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों पर निर्भर करता है। आप सभी ने कभी सोचा होगा या नहीं, ये नहीं हम बता सकते, लेकिन जब आप सभी कोई बॉल ऊपर बहाते हैं तो आप सभी को सोचना चाहिए कि आखिर हम ऊपर बहा रहे हैं तो नीचे क्यों आ रही बॉल, क्या कारण है इसका, क्या रीजन है, किस कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है दोस्तों। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो आप अगर कोई चीज़ ऊपर फेंक दें तो ऊपर ही रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं अब। कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगे हैं? कौन सी तरंगे जो हैं वो ध्वनि तरंगे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी जो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? लॉन्गिट्यूडिनल जो है ये दोस्तों ध्वनि तरंगे हैं, बाकी साउंड वेव, ट्रांस वेव्स ये सब ध्वनि तरंगे नहीं हैं। आगे देखते हैं। विद्युत धारा का एकक क्या है? विद्युत धारा का एकक क्या है? तो एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का दोस्तों एकक है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी, चांदी, सूर्य या तारे? तो राइट आंसर क्या है? सूर्य। सूर्य जो है दोस्तों सौर ऊर्जा का प्रमुख दोस्तों क्या है? स्रोत है। पुनर्जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या है? ऊर्जा का रूपांतरण। क्या कहलाती है? ऊर्जा का रूपांतरण कहलाती है। कोंकण गति की इकाई क्या है? कोंकण गति की इकाई क्या है? तो राइट आंसर क्या है? रेडियन। रेडियन जो है कोंकण गति की इकाई है। आगे देखते हैं। कौन सी शक्ति रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न होती है? कौन सी शक्ति रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मीय। कौन सी है दोस्तों? ऊष्मीय। आगे देखते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? अणु है। क्या है दोस्तों? अणु है। अणु हमेशा पदार्थ की मूल इकाई मानी जाती है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? वस्तु की गति पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु के द्रव्यमान पर या वस्तु की स्थिति पर? तो गुरुत्वाकर्षण दोस्तों हमेशा द्रव्यमान पर ही निर्भर करती है। अगर कोई भारी वस्तु ऊपर से भाएंगे जल्द नीचे आएगी, हल्की वस्तु थोड़ा लेट में आएगी। ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो ठोस में। ठोस में सबसे अधिक दोस्तों ध्वनि की गति होती है। आप लोहे को एक हथौड़ा मार कर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आवाज़ करेगा, और वहीं प्लास्टिक पर मारेंगे तो आवाज़ नहीं करेगी। आगे देखते हैं। किस प्रक्रिया में ऊर्जा का स्तर बदलता है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा का स्तर बदलता है? तो विघटन में। किस में बदलता है? विघटन में बदलता है। एक्सरे का उपयोग किस में होता है? एक्सरे का प्रयोग किस में करते हैं? तो चिकित्सा लोग करते हैं। कौन करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं ये एक्सरे का प्रयोग करते हैं। मोह के सिद्धांत का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? मोह के सिद्धांत का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट ए बिल्कुल राइट होगा। भौतिकी। भौतिकी में प्रयोग होता है। थर्मल ऊर्जा का एकक क्या है? थर्मल ऊर्जा का मात्रक क्या है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ? कैलोरी, जूल या फिर फोर्थ ऑप्शन देख लें, ए और बी दोनों। तो जो दोस्तों थर्मल ऊर्जा है और कैलोरी और जूल दोनों का मात्रक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। धातु की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? धातु की विद्युत चालकता जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर क्या है? तापमान। तापमान पर निर्भर करती है। धातु की विद्युत चालकता जो है तापमान पर निर्भर करती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।